हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। भारत में स्कूली कार्यक्रमों के भीतर पाठ्य पुस्तकों और प्रशिक्षण पर विधियों फ्रेमवर्क पाठ्यचर्या बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 दस्तावेज बोझ के बिना सीखने के रूप में शिक्षा पर पहले सरकारी रिपोर्टों, अपनी नीति के आधार और शिक्षा 1986 व 1992 की राष्ट्रीय नीति की फोकस समूह चर्चा है। इस चर्चा में विस्तृत विचार विमर्श करने से लेकर 21 राष्ट्रीय फोकस समूह स्थित कागजात एनसीएफ 2005 के तत्वाधान में विकसित किया गया है। कला स्थित कागजात के राज्य एनसीएफ 2005 तैयार करने के लिए जानकारी प्रदान की गई। दस्तावेज और उसके शाखा पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा के विभिन्न रूपों के दायरे में आ गए हैं। इसका मौजूदा दस्तावेज केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत आ गया है। फरवरी 2008 में एक साक्षात्कार में निर्देशक कृष्ण कुमार ने भी इस चुनौतियों पर चर्चा की। एनसीएफ 2005 की सिफारिशों को पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किया गया। इसकी सिफारिशों में ग्रामीण स्कूलों पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया है। उस पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों सभी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सीबीएसई स्कूलों में लागू करने की बात कही गई तथा इस एनसीएफ आधारित सामग्री को कई राज्यों के स्कूलों में अपनाया गया। एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं। उपरोक्त दस्तावेजों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। रटन विधि से सीखने को बदलने के लिए, यानी इस एनसीएफ 2005 कहता है कि रटन विधि से बच्चों को नहीं सिखाया जाए। बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का संपूर्ण विकास किया जाए। कक्षा कक्ष सीखने में एकीकृत परीक्षा प्रणाली और इसे अधिक लचीला बनाने के लिए, यानी एकीकृत परीक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी तथा और इस परीक्षा को और अधिक लचीला बनाया जाएगा। भारत की लोकतांत्रिक नीति की देखभाल, चिंताओं की पहचान पोषण करने के लिए, यानी लोकतांत्रिक नीति की देखभाल और चिंताओं की पहचान पोषण करने के लिए। अगला है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर चिंताओं की देखभाल के द्वारा सूचित एक से अधिक व्यक्ति की पहचान पोषण। अगला है एनसीएफ 2005 में शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के उद्देश्यों में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें इनमें से सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। पुस्तकीय ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाएगा। शिक्षार्थी रटने की प्रवृत्ति से मुक्त हो, यानी शिक्षार्थियों को रटन प्रवृत्ति से मुक्त कराया जाएगा। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहकर शिक्षार्थियों के चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने वाला हो। परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीली बनाकर कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम शामिल किए जाएं जिनके द्वारा बच्चे स्कूलों से जुड़े रहे, स्कूलों में टिके रहे और उनमें सीखने का विश्वास बने। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। विभिन्न पृष्ठभूमि से आए विभिन्न विशेषता वाले बच्चे असमान होते हुए भी स्कूल में सीखने व सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो, यानी जो असमान बच्चे होते हैं विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, उनको सीखने और सफलता प्राप्त करने में
वो बच्चे समर्थ होने चाहिए। पाठ्यचर्या में विस्तार करके उसमें ज्ञान, कार्य एवं शिल्प की विभिन्न समृद्ध विरासत को शामिल करना। पाठ्यचर्या में विस्तार करके उसमें ज्ञान, कार्य एवं शिल्प की विभिन्न समृद्ध विरासत को शामिल करना। आत्म सम्मान व नैतिकता का विकास और बच्चों में रचनात्मकता पोषण की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाए। कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ना, इसलिए समाज को बच्चों को अपने विभिन्न संपन्न साथियों का मान सम्मान पाने का अवसर देना। पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना।